अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अब्दुल्ला अजमल और आज हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसी आदतों के बारे में जो कि बिलियनर्स के अंदर कॉमन पाई जाती हैं। बिलियनर होना, अरबपति होना, इसके चंद फ़ायदे क्या हैं और हमें ये आदतें सीख क्यों लेनी चाहिए, उसके ऊपर पहले नज़र डालते हैं। देखिए, अगर आप बिलियनर होते हैं या मिलियनर होते हैं तो जो सबसे बड़ा प्लस है ना इस बात का, वो ये कि आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाता है आपके पास। जब इंसान के पास फाइनेंशियली फ्रीडम होता है तो इंसान अपने गोल्स की तरफ, अपने मिशंस की तरफ, अपने एम्बिशंस की तरफ तेज़ी से ग्रो कर सकता है, उसको तेज़ी से अचीव कर सकता है। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो काफ़ी सारी जो आपकी टेंशन्स होती हैं ज़िंदगी के अंदर, वो ऑलरेडी मिनिमाइज़ होने लग जाती हैं, कम होने लग जाती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके आगे खुलने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसों के बारे में फ़िक्र करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके फैमिली टर्म्स अच्छे हो जाते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाती हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप सीख ज़्यादा सकते हैं, आपकी लर्निंग अच्छी रहती है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अब आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप इस वक्त सिर्फ ये सोच भी रहे हैं ना कि यार हाँ मुझे बिलियनर होना चाहिए, तो आप उन 5% लोगों में से हैं कि जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं। उन 5% लोगों में से यकीन माने, मेरा स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, उनके जहन में ये ख्याल तक भी नहीं आता, वो ये सोच भी नहीं पाते, वो इस बात को फोकस भी नहीं कर पाते कि हाँ हमें भी बिलियनर होना चाहिए। तो अगर आपके जहन में ये बात है तो आप उन 5% खुश नसीब लोगों में से हैं कि जो कि ये कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल इस दुनिया की परसेंटेज जो है वो 100% पीपल के अंदर से 0.8% लोग हैं जो बिलियनर्स हैं सिर्फ। तो ये बहुत कम लोग हैं। उनके लिए, उन 0.8% लोगों में से एक बनने के लिए, उन 1% लोगों में से एक बनने के लिए हमें कौन कौन सी आदत जो हैं वो अपनानी चाहिए और हमें इन सब लोगों के अंदर कॉमन हैबिट्स क्या देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मज़े की बात यह है कि आज मैं आपके साथ जो भी 10 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, वो सब सुनकर आप में से कोई बंदा भी मेरे साथ डिसएग्री नहीं करेगा, आप सब एग्री करोगे। लेकिन मसले वाली बात यह है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन प्रैक्टिस नाउअडेज। कॉमन सेंस तो हर किसी के पास है, कॉमन सेंस तो हर बंदा यूज़ करता है, लेकिन वो अपनी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर नहीं लेके आते। हमें बचपन से लेकर के अब तक कई ऐसी बातें सुनी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती थी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आने वाले वक्त में भी हो सकती है, लेकिन हम उनको सीरियस ही नहीं लेते। हम खाली उसको कॉमन सेंस समझते हैं, उसको कॉमन प्रैक्टिस के अंदर नहीं लेके आते। हमें करना क्या है कि हमें उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस के अंदर भी लेके आना है। मैं आपके साथ ये 10 पॉइंट्स शेयर करने लगा हूँ, लेकिन मेरी आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि इन 10 पॉइंट्स को खाली सुनिएगा मत, सिर्फ इनको सुनिएगा मत, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कीजिएगा, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कीजिएगा ताकि इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें आप लोग। सो द नंबर 1 हैबिट ऑफ द बिलियनर्स इज़ गुड ब्रेन फूड। हम सब फूड के बारे में कॉन्शियस होते हैं, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और कोशिश यही करते हैं कि क्वालिटी फूड खाया जाए, लेकिन क्या हमने कभी अपने दिमाग के बारे में सोचा है कि इस दिमाग को हेल्दी डाइट क्या देनी है, इस दिमाग को हेल्दी फूड क्या देना है? अब इसके अंदर जैसे कि ब्लूबेरीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, डार्क चॉकलेट इवन दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। आप गूगल कर सकते हैं कि बेस्ट फूड फॉर ब्रेन, बेस्ट न्यूट्रिशंस फॉर ब्रेन, और फिर आप उस डाइट को कॉपी कर सकते हैं और उस डाइट को आप करें, वो आपके दिमाग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये है नंबर 1 हैबिट ऑफ ऑल बिलियनर्स। द सेकंड हैबिट जो कि मुझे बड़ी पसंद आई है बिलियनर्स की, वो ये है कि किलिंग द एंट्स। अब इससे मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप कीड़ियाँ मारना शुरू कर दें। किलिंग द एंट्स मीन दिमाग के अंदर एंट्स होती हैं नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्यालात, बुरी बातें, नेगेटिविटी हर जगह जो है वो नेगेटिव एंट्स हैं, उनको आपने मारना है, आपको उन्हें मार देना है। लेकिन जितने भी बिलियनर्स हैं उनके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू पा लिया होता है। सेल्फ कंप्लेनिंग भी इसी चीज़ के अंदर आती है। जब नेगेटिविटी इंसान के अंदर आती है तो इंसान सेल्फ कंप्लेनिंग भी करता है, इंसान लोगों की कंप्लेनिंग भी करता है कि तुमने ये गलत कर दिया, इसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया, इसने ये गलत कर दिया, इस वजह से मेरे साथ ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो कंप्लेनिंग और नेगेटिविटी ये अपने जहन से निकाल दें। और मज़े की बात ये है कि ना चाहते हुए भी
अनजाने के अंदर हम लोग कंप्लेनिंग और नेगेटिविटी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी हुई है, अपनी डेली लाइफ्स के अंदर उतार रखी हुई है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उतार दी हुई है। हम ना भी चाहें तो नेगेटिविटीज़ हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं, हम ना भी चाहें तो कंप्लेंट्स हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको प्रैक्टिस करना है और हमें नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर से दूर करना है और कंप्लेंट्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर से दूर रखना है और पॉजिटिविटी के साथ अपने दिमाग को भरना है। हम लोगों का जो डर होता है, खौफ होता है, हम उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम अक्सर चीज़ों से डरते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। जब मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जब फॉर एग्जांपल आप एक कुत्ते से डरते हैं, एक डॉग से डरते हैं, और अगर वो डॉग आपके सामने आता है तो उस टाइम आपके दिमाग के साथ जो रिएक्शन हो रहा होता है, आपके दिमाग के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, वो सेम वही रिएक्शन, सेम वही कुछ आपके दिमाग के साथ होता है अगर आप खाली इमेजिन भी करते हैं कि वो डॉग आपके सामने। सेम उतनी एनर्जी आपके दिमाग की ज़ाया होती है। तो हम जब फियर को प्रैक्टिस करते हैं, डर को प्रैक्टिस करते हैं, डर के बारे में सोचते भी हैं ना, वो भी बहुत नुकसानदेह है। तो हमें डर के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें ऑल द वेज ऑल द टाइम पॉजिटिव ही रहना है। हैबिट नंबर 3 ऑफ बिलियनियर्स इज ऑब्वियसली एक्सरसाइज, वर्कआउट। देखिए, जितने भी अमीर लोग होते हैं, अरबपति लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो चुका होता है कि वो खाली इस दिमाग के साथ भी सब कुछ नहीं कर सकते, उनको बाकी रिसोर्सेज का भी पूरा फ़ायदा उठाना है, जैसे कि इमोशंस, बॉडी, एनर्जी। तो वो अपनी बॉडी को भी बहुत सीरियसली लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग, और वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी आपके साथ दे रही है, आपका साथ दे रही है, तब तक आप बहुत सारे टास्क बहुत ईजीली अकम्प्लिश कर सकते हैं, बहुत ईजीली उन पर जो है वो ग्रिप कर सकते हैं। तो द हैबिट नंबर 3 इज़ एक्सरसाइज लाजमी किया करें। हैबिट नंबर 4 एंड वेरी इंप्रेसिव हैबिट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव ग्रुप। आजकल की ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है कि हम मैक्सिमम देखते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हमें अपना एक पॉजिटिव ग्रुप रखना है। देखें, अगर आपके 3-4 दोस्त हैं, 5 दोस्तों का ग्रुप है, जितने भी फ्रेंड्स का आपका ग्रुप है, यू हैव टू मेक श्योर कि दे आर वेरी पॉजिटिव। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लोग देखें, क्योंकि 95% लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, जो लोग एवरेज हैं, उन्हीं के अंदर हम लोग भी हैं ना। 95% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब उसमें देखें कि हमारे पास नेगेटिव लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको उसके बारे में एक बात बताता हूँ। जितने नेगेटिव लोग आपके पास रहेंगे, जितनी नेगेटिव थॉट्स आपके साथ में रहेंगी, उतना ज़्यादा आपके दिमाग के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, उतने ज़्यादा नेगेटिव आप होते जाएंगे। हमने हमेशा से ये सुना है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स यू हैंग अराउंड। आप उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप घूम रहे हैं। देखें, अगर आप 5 आपके दोस्त हैं 5, और वो 5 के 5 हार्ट ब्रोक्स हैं, उनके दिल टूटे हुए हैं और वो सैड ही रहते हैं, सेंटी रहते हैं 24 घंटे, तो इट इज़ 99% श्योर कि आप 6वें होंगे जो कि ब्रोक इंसान होंगे। और अगर आपके 5 दोस्त बिलियनर्स हैं या मिलियनर्स हैं या बहुत पैसा उनके पास या बहुत सक्सेसफुल हैं, वो अगर आप 6th हैं, आप उनके दोस्त हैं, अगर वो 5 हैं और 6th आप हैं, तो 99% चांसेस हैं कि 6th मिलियनर या 6th बिलियनर आप होंगे। तो अपना जो ग्रुप है, अपनी जो अराउंडिंग्स हैं, आपकी इन्वायरमेंट है, आपको मेक श्योर करना है कि वो पॉजिटिव लोगों से भरी हो। हैबिट नंबर 5 इज़, जितने भी बिलियनर्स हैं वो लोग क्लीन एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यू हैव टू प्रेफर अ क्लीन एनवायरनमेंट। क्लीन एनवायरनमेंट से मुराद है आपके आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए। इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी, क्योंकि नेचर के आपको ज़्यादा करीब कर देता है, और बॉडी ये एक नेचर का ही शाखसाना है। तो हम अगर नेचर से दूर रहेंगे, अगर हम स्मोक में, पॉपुलेशन के अंदर, मट्टी, धूल मट्टी, ये वो इन सब के अंदर रहेंगे, तो वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ ना कुछ टाइम स्पेयर करके, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से कुछ वक्त नेचर के साथ गुजारा करें और अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखा करें। पॉइंट नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते, इज़ टू स्लीप। सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखें, जेफ बेजोस भी कहते हैं, अमेज़ॉन के CEO, कि अगर आप सारा दिन काम करते हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है सारा दिन काम करते हुए, एक्टिविटीज़ करते हुए, लेकिन जो सारी रात है ना, आपको वो सोना है। यू हैव टू गिव रेस्ट। आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे तो आपका दिमाग अगर थका हुआ होएगा तो वो नए आइडियाज़ कैसे जनरेट करेगा, वो नए प्लानिंग्स कैसे जनरेट करेगा, नए स्केचेस किस तरह से ड्रा होंगे। आपकी बॉडी
एग्जॉस्ट हो चुकी भी होती है सारा दिन काम करके, यू हैव टू हैव अ गुड स्लीप। आपको अच्छी तरह से नींद हासिल करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से सोना पड़ेगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल आफ्टर 6 आवर्स ऑफ स्लीप, इट इज़ वेरी गुड, आप 6 घंटे सोया करें। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल होते हैं 8 आवर्स ऑफ स्लीप के साथ, आपको तब 8 आवर्स की लेनी चाहिए। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप 10 घंटे सोने के बाद अगर आप फ्रेश फील करते हैं तो आपको 10 घंटे ही सोना चाहिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि इंसान जब तक अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देगा, इंसान सोने पे तवज्जो नहीं देगा, तब तक उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी। और जब वो मेंटली रिलैक्स रहेगा, सोएगा ज़्यादा, सोएगा इतना सोएगा कि वो कंफर्टेबल रहे, फ्रेश हो जाए, उसकी बॉडी एक दफ़ा एग्जॉस्शन से वापस आ जाए, वो चिल फील करे, फ्रेश फील करे, उतना इंसान को लाजमी सोना चाहिए। एंड द 7th मेन हैबिट ऑफ बिलियनियर्स इज़ टू गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ। हम लोग इस चीज़ में बहुत लैग करते हैं। हम काम करते हैं सारा दिन या पढ़ते हैं, उसके बाद हम घर आते हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, देन वी टेक सम टाइम फॉर आवर फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा जो है वो डील करते हैं, अच्छा टाइम उनको देते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने आप को टाइम देने के बारे में सोचते हैं? जितने भी बिलियनर्स हैं, दे गिव टाइम टू देमसेल्व्स। देखें, आपको लोगों को तो टाइम देना ही है, लोगों के साथ आपको अच्छे रिलेशंस रखने ही हैं, अच्छे रिलेशंस रखने ही हैं, लेकिन आपका अपना क्या? देखें, जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देते, आप नए आइडियाज़ जनरेट नहीं करते। आप जब अपने आप को टाइम नहीं देते तो आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो पाते, आपको पता नहीं लगता, आप सेल्फ डिस्कशन नहीं कर पाते। देखें, खुद से बात करना इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, नॉट 24/7, लेकिन दिन में कुछ टाइम मुख्तस करें, कुछ वक्त निकालें जिसमें आप खुद से बात किया करें। खुद से बात किया करें कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ सही है, मुझे और क्या करना चाहिए, मैं अपनी परफॉर्मेंस किस तरह बिल्ड कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बेहतर किस तरह से बना सकता हूँ, मुझे कल क्या करना चाहिए। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, कल से बेहतर था, कल आने वाला दिन मेरा आज से बेहतर होना चाहिए। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको ख़ुद को जो है वो अहमियत देनी है, आपको अपने ऊपर भी बराबर का टाइम जो है जितना आप लोगों को देते हैं उसमें से कुछ वक्त निकाल के आपने ख़ुद को भी देना है, और अपने साथ अकेले तन्हाई के अंदर भी गुजारा करें जिस तरह ये सब बिलियनर्स करते हैं। पॉइंट नंबर 8, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ बिलियनर्स, यू नो व्हाट, दे कीप लर्निंग। और हमारा क्या है, हमें आज कुछ नई बात पता लगती है, हमें कोई बंदा कहता है कि यार मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ, ये देखो नई चीज़ आई है मार्केट, हम कहते हैं यार बस चुप कर जा, हमें तो पता है सारा कुछ, हमें से क्या आएगा तू, हमें तो सारा कुछ पता है। तो देखें, इस तरह का एटीट्यूड आपको हरगिज़ नहीं रखना। यू हैव टू बी a person who is continuously learning. जितने भी बिलियनर्स हैं, they learn everything, they learn every day, they learn every new item जो कि उनके सामने आती है, या जो कुछ भी उनकी नज़रों के सामने से गुजरता है, जो कुछ भी उन्हें लगता है कि हाँ इज़ वर्थ लर्निंग, वो सीखते हैं, वो उसको पढ़ते हैं, वो नई आदत को अडाप्ट करते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं। देखें, सीखते रहना ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरा आपको एडवाइस ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के डे लास्ट तक, आखिरी दिन जो आपका है ना, तब तक आप लर्न करें, अब तब तक सीखें। इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। तो बिलियनर्स की 8वीं बड़ी हैबिट ये है कि वो सीखते रहते हैं, क्योंकि देखें, इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो डे 1 से लेके आज तक, आपकी आज जितनी भी एज है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आप पैदा हुए हैं तो डे 1 से लेके आज तक, आप जब इस टाइम तक वीडियो देख रहे हैं, अब आज तक हर दिन ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये इंसानी नेचर है, ये इंसानी फितरत है, ये इस यूनिवर्स का निज़ाम है कि आपको सीखते रहना है, इसमें पीछे नहीं हटना। आपको कोई भी चीज़ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू हैव टू ग्रैब इट एंड यू हैव टू लर्न इट। पॉइंट नंबर 9, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ बिलियनर्स इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में, हम लोग परेशान होते हैं, आते हैं और परेशानी के अंदर ही सो जाते हैं। हम लोगों ने कभी सोचा है यार हमें अपने दिमाग का स्ट्रेस कम करना चाहिए? देखें, जब हमारे फ़ोन की, हमारे पीसी की मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी होती है, तो हम उसके अंदर से कुछ डाटा इरेज करते हैं, हम उसको रीसेट करते हैं या कुछ भी करते हैं ताकि उसका बर्डन कम हो सके। लेकिन जब हमारा दिमाग स्ट्रेस से पागल हो रहा होता है, एंग्जाइटी आजकल बहुत आम है, स्ट्रेस हर बंदे को होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं करते, और ये बड़े अफसोस की बात है। जबकि जितने बिलियनर्स हैं वो इसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। देखें, टेक सम टाइम ऑफ योर डे फॉर एंटरटेनमेंट। आपको सोने से पहले एटलीस्ट
बिल्कुल रिलैक्स होके स्ट्रेस फ्री होके सोना चाहिए, जैसा कि सब बिलियनर्स करते हैं। आपको कुछ टाइम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए निकालना है। आपको म्यूज़िक पसंद है, गो फॉर म्यूज़िक। यू लव मूवीज़, गो फॉर मूवीज़। आपको यूट्यूब पे कॉमेडी देखनी है, आप देखें। आपको प्रैंक्स पसंद है, आप देखें। जो भी चीज़ आपको चिल करती है, जो भी चीज़ आपको वाइब इन करती है, आपको वो करनी है। सोने से पहले अपने दिमाग को एक दफ़ा स्ट्रेस फ्री करना है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पॉइंट वाली हैबिट अपनी ज़िंदगी में लाजमी से कॉपी कीजिए। द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो, द नंबर 10th हैबिट ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड इज़ वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्पॉर्टेंट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप खाली इसको सुने ना, इसको अपनी ज़िंदगी में लाजमी से जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें। तो हम बात करते हैं आपका काम, वेदर योर बिजनेस, वेदर योर जॉब, इट डजंट मैटर्स। आपका वर्क, जो भी आप काम करते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें, ये जितने बिलियनर्स हैं ना, इन 3 चीज़ों के अंदर खुश रहना सीख चुके हैं। आपको अपने काम से जो आप कर रहे हैं उससे प्यार होना चाहिए। इसलिए मैं रेकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप काम ही वो करें जिसके लिए आप पैशनेट हैं। जिसके लिए आप पैशनेट नहीं है, जो आपको अंदर से क्लिक नहीं करता, वो काम ही ना करें, उसको मिस करें, कहीं छोड़ें। आपने वो काम करना ही नहीं। आपको काम ही वो करना है जिसमें आप पैशनेट हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का देखें, अगर 60 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, 70 ईयर्स और 100 में भी आप इसको डिवाइड करें तो मैक्सिमम टाइम आपका आपके काम पे गुजरता है। उसके बाद मैक्सिमम टाइम आपका आपके घर वालों के साथ गुजरता है, और उसके बाद अगर मैक्सिमम टाइम कोई गुजरता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ होता है। आप एंजॉय करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये तीनों चीज़ों से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। यू हैव टू लव योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली के साथ जॉयबल रहना है हर टाइम। आपको अपने काम के अंदर जॉयबल रहना है। आपको ब्लिसफुल ही फील करना है अपने काम के अंदर भी, अपनी फैमिली के अंदर भी, और अपने दोस्तों के अंदर भी। तो ये आज की 10 इम्पॉर्टेंट हैबिट्स थी अरबपति लोगों की, बिलियनर लोगों की। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को हेल्प करेंगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने सिर्फ ये सुनी नहीं है, आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप करेंगे तो इससे मुझे भी बहुत खुशी होगी, और इंशाल्लाह ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब आज की इस वीडियो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला आपने, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आपको और देखने को मिलती रहें तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।